हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 28 दिसंबर यानी कि वेंसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट था। और किसी भी स्टॉक में कोई बड़ी मूव नहीं आई, कोई नई थीसिस नहीं डेवलप हुई। वही सेम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो स्टॉक्स पहले से होल्ड करके चल रहे थे, वही अब भी होल्ड कर रहे हैं। सो नथिंग न्यू हैज़ हैपेंड इन एनीथिंग एज सच। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द मार्केट एंड जस्ट सी कि ओवरऑल प्राइस क्या कह रहा है। सो इफ यू जस्ट ट्राई टू असेस द प्राइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 अगर वन डे पे देखें, सब कुछ हटा देते हैं। सो दिस ये पिछले 2 दिन से ये दिस वाज मंडे का बाउंस था। ये ट्यूसडे था। आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन आया है बुल्स का। बुल्स थोड़े से रिजेक्ट हुए हैं, बट इट्स नथिंग मच। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम कहें कि बेरिश है या कुछ भी नहीं है। जस्ट वेरी नॉर्मल साइडवेज मार्केट। और ऊपर 235 है, 18,235, ये 50 डे मूविंग एवरेज रेड लाइन। तो प्राइस कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जाके फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करता है। सो दिस इज टुडे। ओके, एज आई सेड, कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं। अगर इसी चीज को हम 75 मिनट पे देखेंगे, तो ये 18,137 की एक रेजिस्टेंस लाइन है। यू कैन सी चार्ट में मेनली सिर्फ बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ओके, बस ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस हैं। इन्हीं के बीच में ही कहीं ना कहीं आई ट्राई टू असेस कि प्राइस एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, और क्या इसमें कोई बाइंग सेलिंग ट्रेडेबल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस यही गेम चलता रहता है। ओके, सो आज फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज टुडे, ये 75 मिनट पे निफ्टी, दिस इज 1 2 3 4 और 5। तो बेसिकली प्राइस जो है अभी 18,137 वाला जो जोन है, इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और लास्ट में उतर गया। सो एंड इट क्लोज एट 18,122। ओके, तो अगेन साइडवेज मूव, नथिंग मच, -0.05% 5% इन निफ्टी, -0.07% इन बैंक निफ्टी, और किसी भी स्टॉक में भी कोई बड़ी मूव नहीं है। सो इट वाज अ वेरी वेरी नॉमिनल साइडवेज थिंग। ओके, एस जी एक्स निफ्टी अगर 4 आवर पे देखेंगे, एस जी एक्स निफ्टी फ्यूचर्स, रिमूव एवरीथिंग, वी सी ये दिस इज टुडे, ये 8 से 12, 12 से 4। ठीक है, ये दो प्राइस कैंडल्स आज के बन गए। और इंटरेस्टिंगली अब मुझे यहाँ पर जो मेरा इंट्यूशन था, वो ये था कि प्राइस यहाँ तक पहुंच जाएगा 18,200 तक, विच इज वेयर इट हैज ऑलमोस्ट रीच। तो ये इसमें सब कुछ चढ़ाते हैं। ये फ्राइडे को ये फॉल के बाद ऐसा लग रहा था कि प्राइस ये वापस इस रेड लाइन, विच इज द 250 मूविंग एवरेज ऑन दिस 4 आवर चार्ट, यहाँ पर प्राइस पहुंचेगा। तो ये पहुंच गया है यहाँ पे। अब ये अभी का है, अभी चल रहा है। ओके, इट्स दिस स्टार्टेड एट 4 o'clock, 4:10, अभी 5:30 बज रहे हैं एज ऑफ रिकॉर्डिंग। तो दिस इज, ये तो सब इन बिटवीन है। दिस इज टू सून टू से कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। बट बेसिकली प्राइस हैज डन द फर्स्ट लेग ऑफ द मूव। ये जो बाइंग रैली थी, इस ये जो सेल रैली थी, इसके ऊपर ये बाइंग रिट्रेसमेंट हो गई कंप्लीट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से क्या। तो ये अगर ये गैप जो है, अब देखते हैं क्या होता है। एज आई सेड, ये अभी तो सिर्फ घंटा भर ही हुआ है, जैसे 4 आवर कैंडल। तो 8 बजे जाके तो ये कैंडल ही कंप्लीट होगी। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते। बट द पॉइंट इज कि ये प्राइस यहाँ से किस तरफ जाना चाहता है, दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट लेग। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, आई विल टू बी टोटली बुलिश टुवर्ड्स 500, 18,500, ये जो इसकी इसकी जो ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, उसके बीच में 18,383, 18,400, 18,500, 18,600 बेसिकली ये ऊपर वाले जोन्स हैं। और यहाँ से अगर नीचे टूट जाता है प्राइस, देन वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड दिस 17,810, ये जो ये वाले जो लोज हैं। ओके, तो अब ये यहाँ नाउ दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक जोन। ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा मेरे हिसाब से। सो आई थिंक नेक्स्ट 2 days, which are going to be the last two working days for this particular year 2022. तो next 2 days is going to be interesting. ये प्राइस एक्शन जो अगले 2 दिन का है ना, ये देखने लायक होगा, मजा आएगा। देखते हैं प्राइस फाइनली क्या करता है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन है। दिस इज निफ्टी बैंक वन डे। तो इसमें भी ऊपर जाके हल्का सा एक रिजेक्शन आया है, एंड द प्राइस हैज अल्टीमेटली क्लोज्ड एट ये वाला जो जोन है 42,700 वाला। ठीक है, 42,827। इसको इफ यू लुक एट द 75 मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। निफ्टी बैंक 75 मिनट पे। सो दिस इज वेयर वी आर। सो द प्राइस ये कल था। ठीक है, कल ये था, दिस वॉज द येस्टरडे। ये कल प्राइस जो है 42,700 को ऊपर की तरफ क्लोज कर गया था। आज उसके ऊपर ही गया, लेकिन लास्ट में वापस आ गया 42,700 पे। तो अगेन, इस एज लॉन्ग एज प्राइस इज अबव 42,700, ये जो 42,740 है बेसिकली, इसके ऊपर अगर प्राइस है तो ये 43,300, 43,600 आर द नेक्स्ट जोन्स।
ओके सो अब इसमें भी आज कुछ नहीं है. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी साइडवेज प्राइस एक्शन. कोई क्लियर बाइंग, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन एज सच कुछ भी नहीं हुआ. इफ दिस इज अ ब्रेकआउट, दिस इज अ रिट्रेसमेंट. सो इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है. ओके, एंड एंड ऑफ डे भी एज सच कुछ खास नहीं है. इफ वी लुक एट द स्टॉक्स, सबसे मेनली आईसीआईसीआई बैंक इज स्टिल होल्डिंग 900. इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन, आईसीआईसीआई बैंक वन डे पे, सो ये मंडे था, ये कल था ट्यूसडे, ये आज वेंसडे, इसमें वही बुलिश रिजेक्शन, प्राइस नीचे, एंड दिस द प्राइस इज स्टिल बिलो 900, 898.95. तो 900 अभी होल्ड कर रखा है बेयर्स ने. बेयर्स 900 से ऊपर इसको नहीं जाने दे रहे, विच मीन्स अगेन नेक्स्ट रैली जो है, मतलब नेक्स्ट लेग जिस भी डायरेक्शन में प्राइस जाएगा वो 900 के बाद डिसाइड होगी. ये काफी ज्यादा क्लियर होता जा रहा है. और इसमें 75 मिनट पे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट, लुक एट द प्राइस, ये आज है. दिस इज 1 2 3 4 5, ये आज के पूरा 6 सवा 6 घंटे का मार्केट ये 900 के आसपास ही था. 900 पे बाइंग, 900 पे सेलिंग, 900 पे बाइंग, 900 पे सेलिंग, बेसिकली यही हो रहा है. प्लस माइनस, इट्स नॉट इवन लाइक 10 पॉइंट मूव, गिव और टेक 7 to 8 पॉइंट्स मूव, वेरी स्मॉल मूव के अंदर प्राइस पूरा का पूरा. सो वेरी वेरी साइडवेज टाइम पास प्राइस एक्शन. Kotak Bank में we were looking at a sort of a tradable price action pattern, okay, which is this. So this is Kotak Bank 75 मिनट. इसमें पहले वन डे पे देख लेते हैं, डेली पे ही देखते हैं पहले, स्टार्ट वहां से करेंगे. सो दिस इज कोटक बैंक वन डे. कोटक बैंक हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली. ओके, अगर इसका प्राइस एक्शन देखेंगे, इट हैज फॉलन ऑल द वे टुवर्ड्स इट्स ग्रीन विच इज 200 डे मूविंग एवरेज 1827 के आसपास. ओके, और नीचे ये 1780 था और ये 1794 पे गया है. अब यहाँ से कोटक बैंक में इफ यहाँ इस पे तो कुछ भी नहीं है. लुकिंग एट दिस यू कैन नॉट फिगर आउट कि खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, देयर इज नथिंग. बट if we look at the 75 minute chart or the hourly chart, हम hourly भी देख सकते हो, it has formed one wedge. ये एक wedge बना था, इसमें rejection हुआ. So अगर आप price action देखें, so this was a wedge, okay, which clearly shows that bears are not strong. Bulls want to take this price up, और वो लेके भी गए. देखो यहाँ पे इस wedge के बाद इस दिन ये मंडे को ये बुल्स ऊपर लेके गए, फिर ट्यूसडे को बेयर्स ने फिर से नीचे उतार दिया, फिर ट्यूसडे वापस बुल्स ने ऊपर जाने की कोशिश करी, वेंसडे को बेयर्स ने नीचे उतार दिया वापस. सो दिस वाज द नेल इन द कॉफिन फॉर द बुल्स. इसके बाद जो जितने भी बुल्स थे उन सब ने गिव अप कर दिया कि भाई नहीं हो सकता, बेयर्स तुम ले जाओ. ओके, एंड उसके बाद प्राइस नीचे 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 गया है. सो दिस वाज एंड देन दे इट फॉर्म्ड अ सेकंड वेज. अब इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, एक वेज के बाद दूसरा वेज, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस एक कंसोलिडेशन में गया और आज वापस से ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ एक साइडवेज प्राइस एक्शन बनाया. So now this shows that bulls still want to take this up. Okay, पिछली बार bulls हार गए थे. अब क्वेश्चन ये होगा, क्या इस बार भी bulls हारेंगे, या इस बार bulls will succeed in taking the price all the way back. अब इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो यही है बेयर्स के लिए 1839, बट अल्टीमेटली 1860 ये जो है 1860, ये वाला जहाँ पे ये 3 बार प्राइस ने टक्कर मारी है. ओके, यहाँ तक प्राइस के जाने के पूरे चांसेस हैं if we see a successful price continuation on any given candle. आज देखो कुछ भी नहीं हुआ. आज पहला सवा घंटे में प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन वापस नीचे आ गया. उसके बाद पूरा दिन नीचे, लास्ट में भी नीचे. सो अभी तक दिस इज मोर लाइक ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट. ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब ये 2 लेग्स सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हुई है. अभी ऐसा लग रहा है कंटिन्यूएशन वाली जो मूव है वो आनी बाकी है. तो अगर वो दिख गई कल, देखो पहले सवा घंटे में या फिर दूसरे सवा घंटे में भी कभी भी दिख गई कल, तो वो एक वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज में बन सकती है. सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग पैटर्न. ये दिस इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली कीप एन आई ऑन, कि ये अगर ये यहाँ पे कुछ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो चुपचाप खरीदो. 1840 1860 तक प्राइस जाने की क्षमता रखता है. बाकी अगर देखें, बाकी फ्रैंकली किसी भी स्टॉक में कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है. ओके, TCS फॉर एग्जांपल हैज स्टिल हेल्ड इट्स 3270. सो दिस इज TCS वन डे. 3270 हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस. आज भी देखो प्राइस ये दिस इज टुडे. ओके, ये वही 3270 पिछले 1 2 3 4 दिन से लगातार 3 दिन से रुका है, आज भी रुक गया. सो 3270 के नीचे ही है प्राइस TCS में. इन्फी में देखें तो इन्फी में भी इट्स वेरी वेरी साइडवेज प्राइस एक्शन. ओके, दिस इज इन्फी वन डे. लास्ट अगर ITC देखोगे तो ITC वन डे पे भी इट्स अगेन 335. ओके, इसमें 335 345 वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 335 रोक रखा है. सो बेयर्स आर स्टिल फाइटिंग.
बेयर्स डोंट वांट द प्राइस टू गो अप, ये बहुत ही क्लियर है। आईसीआईसीआई में भी देख लो, टीसीएस में, इन्फी में, आईटीसी में, एलएनटी देखेंगे सब इस, एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही देखें तो बेयर्स जस्ट डोंट वांट द प्राइस टू गो अप एंड दे आर फाइटिंग। ओके, उधर बुल्स जो हैं वो अपना पूरे जान लगा रहे हैं प्राइस को ऊपर लगाने, ऊपर लेके जाने में। तो ये बेसिकली साइडवेज बैटल चल रही है इस समय बुल्स और बेयर्स के बीच में। कोटक बैंक में एक हल्का सा कुछ एक ट्रेडेबल पैटर्न बन रहा है जिसमें से कुछ हो सकता है, बट अदरवाइज राइट नाउ इट्स टाइम टू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट सिट एंड वेट एंड देन वेट फॉर डायरेक्शन टू कम। जिस समय डायरेक्शन आ गई चुपचाप या तो खरीदो या बेचो, और नेक्स्ट लेग ऑफ मूव देन विल बी डिसाइडेड। सो दिस इज फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।